वेंकटेश सरस्वती, ऑनरेबल पेरेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस समय अपने किसी न किसी वर्क में बिजी होंगे। मैं 3 मिनट आपके लेना चाहूंगा। आप मुझे जो समय दे रहे हैं उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हो, चमत्कारों से आपका जीवन भर जाए? क्या चाहते हैं? तो इसके लिए क्या करें? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हो और आपका जीवन चमत्कारों से भर जाए? एक प्रसंग मेरे कॉलेज के दिनों का सुनाता हूं। जब मैं फाइनल ईयर में था, बीएससी फाइनल ईयर में, तब मुझे टाइफाइड बुखार होने की वजह से कॉलेज से छुट्टियां लेनी पड़ी थी और मैं 8-10 दिन तक कॉलेज नहीं गया था। एसएस शर्मा कॉलेज नहीं गया था 8-10 दिन तक। उस समय जेरोक्स की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी कि जेरोक्स करा के मैं नोट्स ले लूं। और नई ट्यूशन का सिस्टम था, मैं ट्यूशन जाके उस टॉपिक को क्लियर कर लूं। तब मेरे साथ मेरे दोस्त पढ़ते थे, हम सबके बीच में अच्छा व्यवहार था। जैसे ही मैं लौट के आया तो मुझे मेरी सीट पर एक लिफाफा मिला। तो मेरे 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे और हिंदी इंग्लिश। तो मेरे 5 दोस्तों ने मेरी मदद की। अब मुझे सरप्राइज दिया। जिस दिन मैं कॉलेज गया उस दिन मेरी बर्थडे थी, उस दिन मेरा जन्मदिन था, 1 फरवरी को। तो मैंने जैसे ही लिफाफा खोला, उसमें 5 सब्जेक्ट के हाथ से लिखे हुए नोट्स निकले। मैं सोच रहा था कि ये कौन कर सकता है, ये कहां से आ सकते हैं, ये किसने यहां भेजे। इतनी देर में मेरे मित्र वहां पे आए और उन्होंने मेरे से कहा कि जब तू बीमार हो गया था तब हमने तेरी मदद करने के लिए सोची कि जब तक तेने छुट्टियां ली थी तब तक तेरी बर्थडे आ जाएगी। तो हमने पांचों ने एक एक सब्जेक्ट का के नोट्स अपनी नोटबुक में से पेपर निकाल के उस पर नोट करके तैयार कर दिए। एक तो अपने तो नोट्स तैयार करते ही थे, साथ ही तेरे भी नोट्स हम तैयार करते थे। 5 दोस्तों ने मिलकर के मेरे नोट्स तैयार किए। मुझे 31 जनवरी तक का होम जो नोट्स का था, होमवर्क का था, वो मुझे कंप्लीट मिला। साथ ही हमने ये भी डिसाइड किया, इन नोट्स को समझने में अगर तेरे को दिक्कत होगी तो हम 5 दोस्त एक एक करके चंद के तेरी मदद करेंगे। तो इनको स्टडी कर ले घर पे जाके और फिर कल डाउट पूछ लेना। 5 दिन के लिए 5 दिन हम तेरे को देंगे क्योंकि तू बीमार था, उस समय नहीं आ सकता था। तो मुझे बहुत अंदर से खुशी मिली और मदद कर दी। तो हम कभी
किसी को मदद की जरूरत होती है तो हम मदद करने का नाटक किया करते हैं, परंतु मदद नहीं करते, मदद नहीं करते। पूछते तो हैं परंतु मदद नहीं करते। हम अपने रिलेटिव से, अपने परिचित से, अपने मम्मी और पापा के साथ मिलने जाते हैं, परंतु मदद नहीं करते। पापा पूछते हैं कि कोई पैसे की जरूरत पड़े तो आप बोल देना। मम्मी कहती हैं मुझे पता होता तो मैं आपका हॉस्पिटल में खाना ले आती, अटेंडेंशिप होती है। तो ये सब नाटक करते हैं। और आप दोस्त लोग क्या नाटक करते हैं कि यार तू मेरे को बोल देता तो मैं जेरोक्स करा के रख लेता। अब तेरे को कॉपी तो कौन देगा, क्योंकि जो कॉपी देगा उसका होमवर्क कौन करेगा। सहेलियां आपस में कहती है तू मेरे को बोलती, मैं भी जेरोक्स करा के रख लेती, मैं तेरे को इतना परेशान नहीं हुआ करती। तो हमारे नियर डियर व्यक्ति हमारी मदद नहीं करते और केवल मदद करने का नाटक करते हैं। ऐसे ही हम भी किसी की मदद नहीं करते, केवल मदद करने की औपचारिकता करते हैं। परंतु जिस चीज की मुझे आवश्यकता थी वो मेरी बिना कहे मेरी मदद कर दी, तो मेरे मन को खुशी मिली ना। तो मैंने उनको मन से धन्यवाद दिया। तो उनके मेरे चेहरे पे मुस्कान आई। मैं कॉलेज जाने से डर रहा था 31 तारीख को, कैसे तो होमवर्क करेंगे, कॉलेज नहीं जाऊंगा तो पापा और मम्मी लड़ेंगे, जाऊंगा तो फिर सर की डांट कैसे सहन करूंगा। सर कहेंगे मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो होमवर्क चाहिए था। तू बीमार हो गया तो बीमारी का ठेका ले रखा है कि मैंने, तेरे वहां हॉस्पिटल में आता है कि मैं पढ़ाने, मुझे तो होमवर्क चाहिए था। ये सब डर थे। परंतु मैं वहां पहुंचा कॉलेज तो मुझे सब नोट्स मिल गए। अब जैसे ही सर ने कहा भाई इतने दिनों से कहा था, मेरे टाइफाइड हो गया था इसलिए मैं छुट्टी पे था, तो तेने होमवर्क कर लिया? हाँ मैंने कर लिया। मैंने उस होमवर्क को नोट्स बना करके दे दिए और उनको पढ़ाई ही नहीं, तो यूजलेस है। मैंने कहा हाँ आपको कल मैं बता दूंगा। मैंने सारे नोट्स अपने रजिस्टर में अपनी राइटिंग से उतार लिए और दूसरे दिन सभी टीचर्स को नोट्स बता दिए। टीचर्स मुझसे बहुत खुश हुए कि तेने कैसे ये होमवर्क कर लिया, तू तो मतलब यहाँ था ही नहीं। कि मेरे दोस्तों ने मुझे मेरी मदद करी, बिना कहे मदद करी। तो मेरे टीचर्स भी बहुत खुश हुए मेरे दोस्तों से, मेरे से। तो हमें अवसर देता है कि हम किसी की मदद करें। दिन में एक बार हम कम से कम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं, तो आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं है। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने से पहले अगर कोई रोता हुआ बच्चा मिल जाए तो उसकी आंखों के आंसू पूछे, उसके चेहरे पे मुस्कान लाइए, तो आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ मिलेगा। जब सामने वाले के चेहरे पे खुशी आएगी, मन की खुशी, तो आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। मैं बहुत अच्छे वो मेरे दोस्त बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए, अपने आप उनको सुकून मिला। तो मेरे को तो मिला ही सही, और वो सबके अच्छे नंबर आए। एक डाल पे 3 चिड़िया बैठी हुई थी। अब देखे 3 चिड़िया बैठी हुई थी, जैसे ही दूसरे पेड़ पर चिड़िया के चहकने की आवाज आई, वो मुसीबत में थी।
तो एक चिड़िया ने वहां उड़कर जाने की सोचा, तो यहां पर कितनी चिड़िया बचेगी? यहां पर और उत्तर क्या हो सकता है? 0 और नहीं हो सकता। 3 कितने करें? हाथ खड़ा करें। बस 1 3। तो आपका उत्तर सही है, क्योंकि सोचा तो सही पर अपना प्लान बदल दिया। हम मदद करने की तो सोचते हैं परंतु मदद नहीं किया करते, इसलिए हमें फल नहीं मिला करता। इसलिए मदद करने की नहीं सोचे, आप मदद करें। अगर आप कहां मदद कर सकते हैं, आपके पास में खुले पैसे हैं, आप वेस्टेज करते हैं। घर से निकलते ही कोई सफाई कर्मचारी मिल जाए तो उसको 10 रुपए दे दे, वो सफाई करने में, थैंकलेस जॉब करने में व्यस्त रहता है, वो आपसे धन्यवाद की उम्मीद भी नहीं करता। आप उसको केवल 10 का सिक्का दे दीजिए, आपके चेहरे पर खुशी आ जाएगी, आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। आप बैंक में गए हैं, आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए कोई अनपढ़ गांव का व्यक्ति उस फॉर्म भराने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं नहीं भराऊंगा, मुझे ट्यूशन जारी है अंकल जी, और से पूछ लीजिए। और कहेंगे भैया हमारे पास टाइम नहीं है। और बैंक के एम्प्लॉय बेचारे इतने बिजी हैं कि 10 आदमियों का काम एक करता है, अब किससे वो फॉर्म भर जाए? तो वो भी एक मदद होगी, क्योंकि आप जानते हैं इसलिए वो आपसे पूछ रहे हैं। और आप नहीं जानते बैंक का फॉर्म भरना तो कौन पूछता? और आप अपने मम्मी पापा के साथ जाए तो आप फॉर्म भरना नहीं जानते बैंक का, तो सीखे, उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए, मम्मी प्लीज इनका फॉर्म भर दो, इन आंटी का। वो भी मदद होगी, उसके चेहरे पर मुस्कान होगी। आप घर से निकलते हैं 10 रुपए कम से कम लाए, और जो भी रास्ते में स्वीपर मिल जाए उसको दे दें, आपको बहुत खुशी मिलेगी। और सभी के घर पे दरवाजों पर गाय रहती हैं, आप उस गाय को पहली रोटी दे दीजिए, बनते ही गर्म रोटी। ठंडी रोटियां तो सभी देते हैं, अपने हाथ से दीजिए, आपकी मदद हो जाएगी, आपको बहुत जीवन में सफलता मिलेगी। तो बताइए, मुझे फोटो भेजिए, किसी को सुबह उठते ही रोटी दे दीजिए, खुशबू कर दीजिए, ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, तब मुझे भी सुकून मिलेगा। मैं सोचता हूँ मेरा कार्य सफल रहा। नेकी करो और दरिया में डाल दो, कभी तो ऊपर आएगी। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस